दुनिया में कुछ जगहें ऐसी हैं जिन्हें देखकर लगता है कि प्रकृति, इतिहास और समय ने मिलकर वहां कोई ऐसा रहस्य छिपा दिया है जिसे इंसान अब तक पूरी तरह समझ नहीं पाया। कहीं धरती का आकार सवाल बन जाता है, कहीं आसमान का व्यवहार तर्क को चुनौती देता है, और कहीं प्राचीन सभ्यताओं के निशान आज भी विज्ञान को चुप कर देते हैं। आज की इस यात्रा में हम ऐसी ही रहस्यमयी जगहों की ओर बढ़ेंगे जिनके जवाब अब भी अधूरे हैं। नंबर 14, चॉकलेट हिल्स, फिलीपींस। प्रकृति की वह पहेली जो आज भी पूरी तरह नहीं सुलझी। फिलीपींस के बोहोल द्वीप पर फैली चॉकलेट हिल्स पहली नजर में किसी कल्पनात्मक दुनिया का हिस्सा लगती है। दूर दूर तक फैली हजारों शंकु जैसी पहाड़ियां, जिनकी संख्या लगभग 1776 मानी जाती है, सूखे मौसम में घास के भूरे पड़ जाने के बाद सचमुच चॉकलेट के ढेर जैसी दिखाई देने लगती हैं। यही दृश्य इन्हें दुनिया की सबसे अनोखी प्राकृतिक संरचनाओं में शामिल करता है। लेकिन इनका आकर्षण केवल सुंदरता तक सीमित नहीं है, क्योंकि इनके बनने का प्रश्न आज भी पूरी तरह हल नहीं हुआ। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये चूना पत्थर की परतों, प्राचीन समुद्री तल, अपरदन और भूत्थान की लंबी प्रक्रिया का परिणाम है। करोड़ों वर्षों में हवा, पानी और समय ने इन्हें तराशा होगा। लेकिन समस्या यह है कि इतनी बड़ी संख्या में लगभग एक जैसी आकृति वाली पहाड़ियों का एक ही क्षेत्र में मौजूद होना सामान्य भूवैज्ञानिक संयोग जैसा नहीं लगता। यदि यह सिर्फ अपरदन का खेल है, तो फिर इनके आकार में इतनी नियमितता क्यों है और ये इतनी स्थिर कैसे बनी रही? यही वह बिंदु है जहां विज्ञान की व्याख्या थोड़ी अधूरी लगने लगती है। स्थानीय लोक कथाएं इस अधूरेपन को अपनी तरह से भरती हैं। एक कथा कहती है कि एक विशालकाय दैत्य अपने प्रेम के दुख में इतना रोया कि उसके आंसू सूखकर इन पहाड़ियों में बदल गए। यह कहानी भले वैज्ञानिक ना हो, पर इन पहाड़ियों के भावनात्मक प्रभाव को समझाती है। जब कोई ऊंचे व्यू पॉइंट से इन अनगिनत भूरे टीले को क्षितिज तक फैला देखता है, तो सचमुच लगता है मानो धरती ने कोई पुराना दुख पत्थर में बदलकर सहेज लिया हो। चॉकलेट हिल्स इसलिए रहस्य हैं क्योंकि वे सिर्फ एक भू आकृति नहीं, बल्कि वह जगह है जहां प्रकृति का गणित और कल्पना की भाषा एक दूसरे से टकराते हुए दिखाई देते हैं। नंबर 13, जॉन ओकफ साइलेंस, मेक्सिको। मेक्सिको के डुरांगो राज्य के चिहुआहुआन रेगिस्तान में फैला एक सुनसान इलाका वर्षों से लोगों की जिज्ञासा, डर और कल्पना का केंद्र बना हुआ है। इसे जॉन ऑन ऑफ साइलेंस कहा जाता है, यानी वह क्षेत्र जहां मानो ध्वनियां नहीं बल्कि संकेत गुम हो जाते हैं। लगभग 3800 वर्ग किलोमीटर में फैला यह शुष्क प्रदेश पहली नजर में किसी साधारण रेगिस्तानी विस्तार जैसा ही लगता है, जहां चट्टानें हैं, विरल वनस्पति है और दूर तक फैली निर्जनता है। लेकिन इसकी पहचान किसी दृश्य से नहीं बल्कि उन अनुभवों से बनी है जिन्हें लोग वहां महसूस करने का दावा करते हैं। सबसे चर्चित दावा यह है कि इस इलाके में रेडियो सिग्नल और संचार उपकरण असामान्य ढंग से काम करना बंद कर देते हैं। कई यात्रियों ने बताया कि जैसे ही वे इस क्षेत्र में पहुंचे, रेडियो संपर्क टूट गया, दिशाबोध बिगड़ गया और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों ने अनियमित व्यवहार दिखाना शुरू कर दिया। वैज्ञानिकों ने इसकी वजह चुंबकीय खनिजों, भूमिगत धात्विक जमाव या स्थानीय भू रचना में खोजने की कोशिश की, लेकिन अब तक कोई ऐसी व्याख्या सामने नहीं आई जो हर दावे को एक साथ समझा सके। इससे भी विचित्र बात यह है कि इस क्षेत्र से जुड़ी कहानियां केवल तकनीकी व्यवधान तक सीमित नहीं रहीं। समय समय पर यहां आसमान में चमकती अज्ञात रोशनियों, असामान्य वस्तुओं और अजीब मानवीय आकृतियों तक की बातें कही गईं। सच और कल्पना का यह मिश्रण इस स्थान को और अधिक रहस्यमय बना देता है। संभव है कि इस इलाके का वातावरण गर्मी, वीरानी और विशाल सन्नाटा लोगों के अनुभव को तीव्र बना देता हो, लेकिन केवल मनोवैज्ञानिक प्रभाव कहकर इसे खारिज कर देना भी सरल उत्तर होगा। यही वजह है कि जॉन ऑफ साइलेंस आज भी एक अधूरा प्रश्न है। यह जगह बताती है कि कभी-कभी रहस्य किसी दिखने वाली चीज में नहीं
बल्कि उस अदृश्य व्यवधान में छिपा होता है जो इंसान की सबसे भरोसेमंद तकनीक को भी अचानक असहाय बना देता है। नंबर 12, डांसिंग फॉरेस्ट। रूस, पेड़ों का वह जंगल जो मानो किसी अदृश्य शक्ति से मुड़ गया हो। रूस के बाल्टिक तट के पास कुरोनियन स्पिट नामक रेतीले भूभाग पर एक ऐसा जंगल है जिसे देखकर लगता है जैसे प्रकृति ने सामान्य नियमों को कुछ समय के लिए रोक दिया हो। इसे डांसिंग फॉरेस्ट कहा जाता है क्योंकि यहाँ उगे पाइन के पेड़ सीधे ऊपर उठने के बजाय अजीब, मुड़े हुए, घूमते हुए और लगभग नृत्य करती आकृतियों में दिखाई देते हैं। कुछ पेड़ों के तने कॉर्कस्क्रू की तरह सर्पिल हैं, कुछ छल्लों की तरह गोल हो गए हैं, तो कुछ ऐसे लगते हैं जैसे किसी ने उन्हें जानबूझकर मोड़ दिया हो। सामान्यतः एक ही प्रजाति के पेड़ एक ही पर्यावरण में मिलते जुलते ढंग से बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ लगभग हर पेड़ अपनी अलग विचित्र मुद्रा में खड़ा है। यही असमानता इस जंगल के रहस्य को और गहरा बनाती है। वैज्ञानिकों ने इसके लिए कई कारण प्रस्तावित किए हैं। एक विचार यह है कि तेज तटीय हवाओं ने लंबे समय में इन पेड़ों को झुका और मोड़ दिया। दूसरा मानना है कि रेतीली मिट्टी, स्थानीय सूक्ष्म जलवायु, कीटों के प्रभाव या रोपण के शुरुआती चरण में किसी जैविक क्षति ने इनके विकास को बदल दिया। लेकिन यदि केवल यही कारण होते तो अधिकतर पेड़ों में एक जैसी विकृति दिखाई देनी चाहिए थी। यहां ऐसा नहीं है। हर तना अलग कहानी सुनाता है, मानो किसी अदृश्य हाथ ने हर एक को अलग ढंग से छुआ हो। यही बात इस स्थान को सामान्य वनस्पति विकृति से अलग बनाती है। जब धूप इन टेढ़े मेढ़े तनों के बीच से छनकर आती है और उनकी परछाइयां जंगल की जमीन पर फैलती हैं, तो दृश्य सुंदर से अधिक बेचैन करने वाला लगता है। यह जंगल डरावना नहीं, लेकिन असहज अवश्य है, क्योंकि यह हमें उस प्राकृतिक अनुशासन के टूटने का दृश्य दिखाता है जिस पर हम भरोसा करते आए हैं। डांसिंग फॉरेस्ट इसलिए याद रह जाता है क्योंकि यहाँ पेड़ सिर्फ उगे नहीं हैं, बल्कि जैसे किसी अज्ञात दबाव के सामने झुकते, मुड़ते और अपनी मौन भाषा में कोई अनकहा रहस्य व्यक्त करते दिखाई देते हैं। नंबर 11, डेविल्स केटल, मिनेसोटा, जहां गिरता पानी गायब हो जाता है। अमेरिका के मिनेसोटा राज्य में जजसी आर मैग्नी स्टेट पार्क अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, लेकिन इस क्षेत्र की असली पहचान एक ऐसे जलप्रपात से जुड़ी है जिसने दशकों से वैज्ञानिकों, यात्रियों और स्थानीय लोगों को उलझा कर रखा है। इसे डेविल्स केटल कहा जाता है। ब्रूल नदी यहाँ पहुंचकर दो हिस्सों में बंटती है। एक हिस्सा सामान्य जलप्रपात की तरह नीचे गिरता हुआ आगे बहता रहता है, जबकि दूसरा हिस्सा एक गहरे विशाल गड्ढे में समा जाता है जिसे केटल कहा जाता है। रहस्य यह नहीं कि पानी उसमें गिरता है, बल्कि यह है कि उसके बाद वह जाता कहां है। वर्षों तक लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए तरह तरह के प्रयोग किए। रंग डालकर देखा गया, जीपीएस उपकरण गिराए गए, लकड़ियां और हल्की वस्तुएं तक फेंकी गईं, इस आशा में कि वे किसी दूसरी जगह बाहर निकलेंगी। लेकिन जो कुछ उस गड्ढे में गया उसका स्पष्ट पता नहीं चला। इससे अनेक कल्पनाएं जन्मी, भूमिगत गुफाओं का जाल, छिपे हुए सुरंग मार्ग, अथाह गहराई या किसी ऐसे जल प्रवाह का अस्तित्व जिसे साधारण रूप से समझ पाना संभव नहीं। दिलचस्प बात यह भी है कि थोड़ी दूर आगे नदी का बहाव फिर से बढ़ा हुआ दिखता है, जिससे संकेत मिलता है कि पानी वास्तव में कहीं ना कहीं लौट रहा है। मगर यदि पानी लौट रहा है तो उसमें गिराई गई वस्तुएं क्यों नहीं मिली? यही वह विरोधाभास है जिसने इस स्थान को एक साधारण भूवैज्ञानिक संरचना से कहीं अधिक रोचक बना दिया। विज्ञान इस संभावना की ओर इशारा करता है कि पानी किसी संकीर्ण, अत्यंत जटिल चट्टानी मार्ग से होकर नीचे जाकर पुनः नदी से मिल जाता होगा। फिर भी इस पूरी प्रक्रिया का प्रत्यक्ष मानचित्र लंबे समय तक स्पष्ट नहीं हो सका। डेविल्स केटल का आकर्षण इस बात में है कि यह एक चलता फिरता प्रश्न है। आप अपनी आंखों से पानी को गायब होते देखते हैं, पर उसका पूरा मार्ग नहीं देख पाते। यही अदृश्य यात्रा इस जलप्रपात को रहस्य में बदल देती है,
ऐसा रहस्य जो हमें याद दिलाता है कि धरती के भीतर अब भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम देखे बिना केवल अनुमान से समझने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर 10, अल नस्ला, सऊदी अरब। सऊदी अरब के रेगिस्तानी विस्तार में खड़ी अल नस्ला चट्टान पहली ही नजर में सामान्य नहीं लगती। विशाल बलुआ पत्थर की यह संरचना अपने आकार से कम अपनी विभाजित अवस्था के कारण अधिक चौंकाती है। ऐसा प्रतीत होता है मानो किसी अत्यंत तेज और सटीक औजार ने इसे बीचों बीच काटकर 2 बराबर हिस्सों में बांट दिया हो। सबसे असामान्य बात यह है कि दोनों हिस्से अलग अलग आधारों पर संतुलित खड़े हैं और कटाव की रेखा इतनी साफ और सीधी लगती है कि बहुत से लोग इसे प्राकृतिक मानने में हिचकते हैं। रेगिस्तान, क्षरण और समय से बने पत्थरों में दरारें मिलना असामान्य नहीं, लेकिन यहां जो दिखता है वह साधारण दरार से कहीं अधिक सुव्यवस्थित प्रतीत होता है। वैज्ञानिक व्याख्या कहती है कि यह चट्टान लाखों वर्षों में बलुआ पत्थर पर पड़े तनाव, टेक्टोनिक गतिविधि, तापमान परिवर्तन, अपरदन और मौसमीय प्रभावों का परिणाम हो सकती है। चट्टानें अपनी प्राकृतिक कमजोर रेखाओं के अनुसार टूटती हैं और संभव है कि अल नस्ला की यह सममित दरार भी ऐसी ही किसी आंतरिक संरचना के कारण बनी हो। परंतु समस्या यह है कि यह उत्तर संतोषजनक तो लगता है, निर्णायक नहीं, क्योंकि जो लोग इसे सामने से देखते हैं वे अक्सर यही प्रश्न पूछते हैं कि यदि यह केवल प्राकृतिक टूटन है तो इतनी असाधारण समता कैसे संभव हुई। इस रहस्य को और गहरा बनाती है उसके आसपास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। यह क्षेत्र प्राचीन शिलालेखों, चट्टानी नक्काशियों और हजारों वर्ष पुराने मानवीय अस्तित्व के प्रमाणों से भरा हुआ है। इसलिए कुछ लोग मानते हैं कि शायद यह चट्टान किसी अनुष्ठान, सीमा चिन्ह या सांस्कृतिक महत्व से जुड़ी रही हो। इसका कोई ठोस प्रमाण अब तक नहीं मिला, फिर भी यह संभावना लोगों की कल्पना को लगातार उकसाती है। अल नस्ला का सबसे प्रभावशाली पक्ष यही है कि यह स्थिर होकर भी असंभव लगती है। वह रेगिस्तान के बीच खड़ी है, जैसे समय ने उसे 2 हिस्सों में बांटा हो, लेकिन उत्तर अपने पास ही रोक लिया हो। यही कारण है कि यह चट्टान सिर्फ भूविज्ञान का विषय नहीं, बल्कि उस रेखा का प्रतीक बन गई है जहां प्रकृति की शक्ति और रहस्य की सुंदरता एक साथ दिखाई देती है। नंबर 9, टैबी स्टार। जब इंसान ने दूर स्थित तारों की चमक को मापना सीखा, तब उसे यह उम्मीद थी कि प्रकाश में होने वाले छोटे छोटे बदलाव ग्रहों, धूल और अन्य खगोलीय घटनाओं के संकेत देंगे। अधिकांश मामलों में ऐसा हुआ भी, लेकिन एक तारे ने इस पूरी समझ को झटका दे दिया। यह है टैबी स्टार, जिसे वैज्ञानिक नाम KIC 84628552 से जानते हैं। पृथ्वी से लगभग 1400 प्रकाश वर्ष दूर स्थित यह तारा अपने प्रकाश में ऐसे अनियमित और असामान्य उतार चढ़ाव दिखाता है जिन्हें सामान्य ग्रह पारगमन से नहीं समझाया जा सकता। यदि किसी तारे के सामने कोई ग्रह गुजरता है तो उसकी चमक थोड़ी देर के लिए थोड़ी कम होती है, लेकिन टैबी स्टार की चमक में कभी-कभी 20% तक की गिरावट देखी गई, जो असाधारण है। प्रश्न यह उठा कि आखिर इतना बड़ा अवरोध क्या हो सकता है। यहीं से यह तारा आधुनिक खगोल विज्ञान के सबसे चर्चित रहस्यों में शामिल हो गया। कुछ ने धूमकेतुओं के झुंड की बात की, कुछ ने विशाल क्षुद्र ग्रहमंडल की और कुछ कल्पनाशील धारणाओं ने तो यहां तक कहा कि शायद किसी उन्नत सभ्यता ने तारे की ऊर्जा एकत्र करने के लिए कोई महासंरचना बना रखी हो। यद्यपि एलियन संरचना जैसी धारणाएं वैज्ञानिक समुदाय में व्यापक स्वीकार्यता नहीं पा सकी, फिर भी यह तथ्य बना रहा कि इस तारे का व्यवहार सामान्य नहीं है। बाद के अवलोकनों ने यह संकेत दिया कि संभवतः धूल और मलबे का कोई जटिल बादल इसकी चमक को प्रभावित कर रहा है, लेकिन फिर भी मूल प्रश्न पूरी तरह हल नहीं हुआ। यह धूल आई कहां से, इसकी संरचना क्या है और यह इतनी अनियमितता क्यों पैदा करती है। टैबी स्टार का रहस्य केवल इस तारे तक सीमित नहीं है। यह हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड में जितना हम देखते हैं उससे कहीं अधिक हम नहीं समझते। एक अकेला तारा भी हमारी वैज्ञानिक निश्चितताओं को अस्थिर कर सकता है। यह रहस्य डरावना नहीं पर विनम्र बना देने वाला है, क्योंकि यह दिखाता है कि अंतरिक्ष अब भी उन प्रश्नों से भरा है
जिनके सामने हमारी सबसे उन्नत दूरबीनें भी केवल अनुमान लगा रही हैं। नंबर 8, रिशात स्ट्रक्चर, मॉरिटानिया। पश्चिमी अफ्रीका के मॉरिटानिया में सहारा के भीतर स्थित रिशात स्ट्रक्चर को जब ऊपर से देखा जाता है तो यह धरती की सतह पर बनी किसी विशाल आंख जैसा प्रतीत होता है। इसी कारण इसे आई ऑफ द सहारा भी कहा जाता है। लगभग 40 किलोमीटर व्यास वाली यह वृत्ताकार संरचना इतनी विशाल है कि जमीन पर खड़े होकर इसका वास्तविक आकार समझना लगभग असंभव है। ऊपर से दिखाई देने वाली इसकी समकेंद्रीय परतें, अलग अलग रंगों की चट्टानें और केंद्र की गोलाकार बनावट इसे अन्य किसी भी भू आकृति से अलग बना देती है। प्रारंभ में इसे उल्कापिंड के प्रभाव से बना क्रेटर समझा गया था, क्योंकि इसका आकार वही संकेत देता था। बाद में वैज्ञानिकों ने स्पष्ट किया कि यह वास्तव में पृथ्वी की परपटी के धीमे उठाव, चट्टानों के मुड़ने और लंबे भूवैज्ञानिक परिवर्तनों से बनी एक विशाल डोम रचना है। यह व्याख्या इसके बाहरी वृत्तों को कुछ हद तक समझा देती है, लेकिन इसका सबसे रहस्यमय भाग उसका केंद्रीय क्षेत्र है। बीच का ढंसा हुआ हिस्सा इतने संतुलित ढंग से बना है कि केवल हवा और पानी के क्षरण से उसका संपूर्ण रूप समझाना आसान नहीं। हाल के अध्ययनों ने यह संभावना उठाई कि केंद्र का निर्माण ज्वालामुखीय या हाइड्रोथर्मल गतिविधियों, उसके बाद ढसाव और फिर अपरदन से हुआ हो सकता है, मगर यह अभी भी एक प्रस्तावित उत्तर भर है, अंतिम निष्कर्ष नहीं। रिशात स्ट्रक्चर इसलिए असाधारण है क्योंकि यह पृथ्वी की सतह पर ऐसा निशान बनाता है जो प्राकृतिक होते हुए भी बनावटी लगता है। इसका पैमाना इतना बड़ा है कि यह मानवीय कल्पना से बाहर महसूस होता है और इसकी समरूपता इतनी मजबूत है कि यह किसी उद्देश्यपूर्ण डिजाइन का भ्रम पैदा करती है। इसी कारण यह केवल वैज्ञानिक अनुसंधान का विषय नहीं, बल्कि विस्मय का केंद्र भी है। यह जगह हमें बताती है कि कभी कभी रहस्य किसी छिपी चीज में नहीं, बल्कि किसी बहुत स्पष्ट आकृति में होता है। ऐसी आकृति में जिसे देखकर मन बार बार पूछता है कि क्या धरती ने सचमुच यह सब केवल प्राकृतिक प्रक्रियाओं से बनाया होगा। नंबर 7, सारगासो सागर, अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर के मध्य स्थित सारगासो सागर दुनिया के सबसे विचित्र समुद्री क्षेत्रों में गिना जाता है, क्योंकि यह सागर होते हुए भी सामान्य सागरों जैसा नहीं है। इसकी कोई स्थिर तटरेखा नहीं है। यह 4 विशाल समुद्री धाराओं से घिरा हुआ एक ऐसा जल क्षेत्र है जो मानो स्वयं महासागर के भीतर एक अलग संसार बनाकर तैर रहा हो। इसकी पहचान है गहरा नीला पानी और सतह पर फैले विशाल भूरे स्वर्ण रंग के सारगासम शैवाल जो दूर तक तैरते हुए दिखाई देते हैं। पहली नजर में यह समुद्री घास जैसी साधारण चीज लग सकती है, लेकिन यही तैरती वनस्पति इस पूरे क्षेत्र को असाधारण बनाती है। यह असंख्य मछलियों, कछुओं, अकशेरुकी जीवों और अनेक समुद्री प्रजातियों के लिए आश्रय, भोजन और प्रजनन स्थल का काम करती है। यूरोपीय और अमेरिकी ईल जैसी प्रजातियां अपने जीवन चक्र के महत्वपूर्ण चरण इसी क्षेत्र से जोड़ती हैं। वैज्ञानिकों के लिए सबसे रोचक बात यह है कि यह सागर बना कैसे और बना हुआ कैसे रहता है, क्योंकि इसके अस्तित्व का आधार कोई तट या घाटी नहीं, बल्कि महासागरीय धाराओं का जटिल संतुलन है। यही धाराएं कचरे, प्लास्टिक और शैवाल को भी इस क्षेत्र में रोकती रहती हैं। यह स्थिरता जितनी उपयोगी है उतनी ही चिंताजनक भी, क्योंकि इसी कारण यहां प्रदूषण जमा होने लगा है। विज्ञान जानता है कि यह क्षेत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसकी संरचना के कौन से तत्व अनिवार्य हैं, कौन से परिवर्तनीय और मानव गतिविधि इसे किस सीमा तक प्रभावित कर रही है, इन प्रश्नों के उत्तर अभी भी अधूरे हैं। सारगासो सागर का रहस्य इस बात में नहीं कि वहां कुछ असंभव दिखाई देता है, बल्कि इस बात में है कि इतना विशाल और जीवन से भरपूर तैरता पारिस्थितिक तंत्र बिना किनारों के भी अस्तित्व में है। यह समुद्र के भीतर समुद्र जैसा है, ऐसी जगह जो पृथ्वी की जल व्यवस्था की जटिलता को उजागर करती है और यह भी याद दिलाती है कि हमारे महासागर सिर्फ पानी के भंडार नहीं, बल्कि जीवित, बदलते और अब भी अधूरे समझे गए संसार हैं। नंबर 6, वोटोवारा माउंटेन, रूस।
रूस के करेलिया क्षेत्र की दूरस्थ भूमि में स्थित वोटोवारा माउंटेन अपने अकेलेपन से कम अपने पत्थरों के कारण अधिक प्रसिद्ध है। यह क्षेत्र का सबसे ऊंचा बिंदु है, लेकिन इसकी असली पहचान उन विचित्र शिला रचनाओं से है जिन्हें लोग पत्थर के मशरूम जैसे आकारों में देखते हैं। कुछ चट्टानें पतली आधार डंडियों पर भारी सिरों को संतुलित की खड़ी हैं, मानो किसी विशाल हाथ ने उन्हें सोच समझकर वहां रखा हो। कुछ जगहों पर पत्थरों का संतुलन इतना अस्वाभाविक लगता है कि पहली नजर में उन्हें मानव निर्मित मान लेने का मन करता है। लंबे समय तक ऐसा ही सोचा भी गया कि शायद प्राचीन समुदायों ने इन्हें किसी अनुष्ठान, सीमा चिन्ह या धार्मिक प्रयोजन से व्यवस्थित किया होगा। लेकिन हालिया अनुसंधान इशारा करते हैं कि ये संरचनाएं संभवतः प्राकृतिक प्रक्रियाओं का परिणाम है। एक प्रमुख सिद्धांत कहता है कि अंतिम हिमयुग के दौरान आगे बढ़ते और लौटते ग्लेशियरों ने चट्टानों पर अत्यधिक दबाव डाला, जिससे आधारभूत शिला में दरारें बनी और बाद के क्षरण ने कमजोर भागों को हटाकर इन संतुलित संरचनाओं को छोड़ दिया। दूसरी संभावना यह है कि भूकंपीय गतिविधि, जल प्रवाह या भूमिगत प्रक्रियाओं ने इनके गठन में भूमिका निभाई हो। लेकिन अब तक कोई एक सिद्धांत ऐसा नहीं है जो हर संरचना की व्याख्या समान रूप से कर सके। स्थानीय सामी और करेलियन परंपराओं में यह पर्वत लंबे समय से पवित्र माना जाता रहा है। लोक कथाएं कहती हैं कि ये पत्थर कभी दैत्याकार शक्तियों या प्राचीन आत्मिक प्रभावों के चिन्ह थे। यही सांस्कृतिक स्मृति इस पर्वत के चारों ओर एक और परत जोड़ देती है। वोटोवारा इसलिए रहस्यमय है क्योंकि यह विज्ञान और आस्था के बीच खड़ा है। यहाँ की चट्टानें केवल भौतिक वस्तुएं नहीं लगती, बल्कि किसी बीती शक्ति की जमी हुई मुद्राएं प्रतीत होती हैं। यह पर्वत साबित करता है कि कभी-कभी प्राकृतिक संरचनाएं इतनी अस्वाभाविक दिख सकती हैं कि उन्हें समझाने के लिए केवल भूविज्ञान पर्याप्त नहीं लगता, और तब इंसान कथा, प्रतीक और रहस्य की ओर मुड़ने लगता है। नंबर 5, हेसडालेन लाइट्स, नॉर्वे। नॉर्वे की एक शांत दूरस्थ घाटी हेसडालेन दशकों से एक ऐसे रहस्य का मंच बनी हुई है जिसे आधुनिक उपकरणों ने दर्ज तो किया है, पर पूरी तरह समझा नहीं। यहाँ रात के आकाश में समय समय पर चमकती गोलाकार या लंबी रोशनियां दिखाई देती हैं, जो कभी स्थिर रहती हैं, कभी तेजी से चलती हैं, कभी अचानक गायब हो जाती हैं। दुनिया के कई कथित रहस्यमय प्रकाश प्रसंगों के विपरीत हेसडालेन की रोशनियां केवल लोक कथाओं तक सीमित नहीं हैं। इन्हें कैमरों, स्पेक्ट्रोग्राफ, रडार और अन्य वैज्ञानिक उपकरणों से रिकॉर्ड किया गया है। यही बात इस घटना को विशेष महत्व देती है। यदि कुछ वास्तव में दर्ज हो रहा है तो फिर उसका स्रोत क्या है? एक विचार यह है कि घाटी की भूगर्भीय संरचना में मौजूद धात्विक खनिज, गैसें और वायुमंडलीय स्थितियां मिलकर आयनित प्लाज्मा जैसी रोशनियां उत्पन्न कर सकती हैं। दूसरी धारणा पाइजो इलेक्ट्रिक प्रभाव की बात करती है, जिसमें चट्टानों या खनिजों पर यांत्रिक दबाव पड़ने से विद्युत आवेश उत्पन्न होता है और उससे प्रकाश जैसी घटना संभव हो सकती है। लेकिन समस्या यह है कि कोई भी मॉडल अब तक सभी अवलोकनों को एक साथ नहीं समझा पाया। कुछ रोशनियां धीमी हैं, कुछ अत्यंत तेज, कुछ रंग बदलती हैं और कुछ का व्यवहार इतना बुद्धिमान सा लगता है कि सामान्य प्राकृतिक व्याख्या कमजोर प्रतीत होने लगती है। यही कारण है कि यह घाटी यूएफओ उत्साहियों, वैज्ञानिकों और जिज्ञासु यात्रियों सभी के लिए आकर्षण का केंद्र बन गई है। हेसडालेन लाइट्स का रहस्य हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि विज्ञान हर घटना को तुरंत समझ लेने की अवस्था में नहीं है। कभी कभी हमारे सामने कुछ ऐसा होता है जिसे हम देख तो सकते हैं, माप भी सकते हैं, पर उसकी प्रकृति को निश्चित शब्दों में बांध नहीं पाते। यही अधूरापन इस घटना को जीवित रखता है। रोशनी दिखाई देती है, रिकॉर्ड होती है, फिर भी उत्तर धुंधला बना रहता है, और यही इसे आधुनिक समय के सबसे दिलचस्प रहस्यों में बदल देता है। नंबर 4, डेविल सी, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर में जापान, गुआम और बोनिन द्वीपों के बीच फैले क्षेत्र को डेविल सी या ड्रैगन्स ट्रायंगल कहा जाता है।
समुद्रों से जुड़े रहस्यों में इसका नाम अक्सर बरमूडा ट्रायंगल के साथ लिया जाता है, क्योंकि इस क्षेत्र के बारे में लंबे समय से जहाजों, विमानों, अजीब रोशनियों और दिशा सूचक यंत्रों में गड़बड़ी जैसी घटनाओं की कहानियां सुनाई जाती रही हैं। समुद्र स्वयं ही एक ऐसा विस्तार है जहां अनिश्चितता स्वाभाविक है, लेकिन डेविल्स सी की विशेषता यह है कि यहाँ प्राकृतिक खतरे और रहस्य की कथा एक दूसरे में घुलते हुए दिखाई देते हैं। इस क्षेत्र से जुड़ी चर्चित घटनाओं में जहाजों का बिना स्पष्ट संकेत के गायब होना, यंत्रों का असामान्य व्यवहार और मौसम का अचानक हिंसक हो जाना शामिल है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो यह इलाका भूगर्भीय और महासागरीय दृष्टि से अत्यंत सक्रिय क्षेत्र के पास स्थित है। समुद्र के नीचे ज्वालामुखीय गतिविधि, भ्रंश रेखाएं, गहरे समुद्री खड्ड, चक्रवाती मौसम और तीव्र धाराएं मिलकर ऐसी परिस्थितियां बना सकती हैं जहां दुर्घटनाएं असामान्य नहीं रहे। यही कारण है कि कुछ विशेषज्ञ इस रहस्य को अतिरंजित लोक कल्पना मानते हैं। लेकिन कठिनाई यह है कि हर घटना को सिर्फ सामान्य समुद्री जोखिम कहकर शांत नहीं किया जा सकता, क्योंकि कुछ विवरण इतने विचित्र हैं कि वे लोगों की कल्पना को लगातार उकसाते रहते हैं। विशेष रूप से चुंबकीय गड़बड़ी और आकाश में अजीब रोशनियों की रिपोर्टें इस क्षेत्र को सामान्य समुद्री दुर्घटना क्षेत्र से अलग कर देती हैं। इसके पास स्थित मारियाना ट्रेंच, जो पृथ्वी के सबसे गहरे स्थानों में से एक है, इस पूरे क्षेत्र की रहस्यमय छवि को और बढ़ा देता है। डेविल्स सी का आकर्षण इसी मिश्रण में छिपा है। यहाँ भय केवल कथा से नहीं, बल्कि प्रकृति की वास्तविक शक्ति से भी पैदा होता है। यह क्षेत्र याद दिलाता है कि महासागर की गहराइयों और सतह के बीच अब भी ऐसे अनेक संबंध हैं जिन्हें हम पूरी तरह समझ नहीं पाए। और जब उत्तर अधूरे हों तो समुद्र हर लहर के साथ अपने रहस्य को और गहरा कर देता है। नंबर 3, क्षणिका षटकोणीय तूफान, एक ग्रह के ध्रुव पर घूमती वह आकृति जिसने विज्ञान को चुनौती दी। हमारे सौरमंडल के ग्रहों में शनि हमेशा से अपनी सुंदर वलयों के कारण अलग दिखता रहा है, लेकिन उसके उत्तर ध्रुव पर मौजूद एक संरचना ने वैज्ञानिकों को सुंदरता से अधिक उलझन दी है। यह है क्षणिका षटकोणीय तूफान, एक विशाल, लगभग पूर्ण षटकोण के आकार की वायुमंडलीय संरचना जो दशकों से वहां स्थिर रूप में दिखाई दे रही है। इसे पहली बार वॉयेजर यान ने देखा था और बाद में कैसिनी मिशन ने इसका विस्तृत अवलोकन किया। यह संरचना लगभग 32,000 किलोमीटर चौड़ी है, यानी पृथ्वी के व्यास से भी कई गुना बड़ी। सबसे हैरान करने वाली बात इसका आकार है। प्रकृति में गोल भंवर, अंडाकार तूफान और अनियमित बादल देखना सामान्य है, लेकिन इतने विशाल पैमाने पर लगभग नियमित षटकोण का बने रहना असाधारण है। वैज्ञानिकों ने इसके लिए कई मॉडल बनाए। एक सिद्धांत कहता है कि शनि की तेज जेट धाराएं और ग्रह का घूर्णन मिलकर एक स्थिर तरंग पैटर्न बनाते हैं, जिससे षटकोणीय आकार उत्पन्न होता है। दूसरी संभावना वायुमंडलीय परतों के बीच गति अंतर और कोरियोलिस प्रभाव से जुड़ी है, जो घूमते द्रवों में बहुभुजी आकृतियां उत्पन्न कर सकता है। प्रयोगशालाओं में छोटे पैमाने पर ऐसे पैटर्न बनाए भी गए हैं, लेकिन शनि के वास्तविक तूफान की दीर्घकालिक स्थिरता, रंगों का परिवर्तन और इसकी गहराई अब भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। यह केवल आकृति का प्रश्न नहीं है, बल्कि इस बात का भी कि यह संरचना दशकों तक क्यों बनी रहती है और ग्रह की आंतरिक गतिशीलता से इसका रिश्ता क्या है। शनि का यह तूफान इसलिए विशेष है क्योंकि यह हमें सौरमंडल की परिचित वस्तुओं में भी अपरिचित व्यवहार दिखाता है। हम सोचते हैं कि ग्रहों को समझ चुके हैं, फिर एक षटकोण हमें याद दिला देता है कि ब्रह्मांड गणितीय रूप से सुंदर होने के साथ साथ गहराई से रहस्यमय भी है। यह तूफान किसी विज्ञान कथा जैसा दिखता है, लेकिन वह वास्तविक है और शायद इसी कारण उससे जुड़े प्रश्न और भी अधिक अस्थिर कर देने वाले लगते हैं। नंबर 2, टाउसहम, न्यू मैक्सिको, वह अनसुनी गूंज जो कुछ लोगों की जिंदगी तक बदल देती है। न्यू मैक्सिको के छोटे से नगर टाउस में एक ऐसा रहस्य मौजूद है जिसे हर कोई सुन नहीं सकता, लेकिन जो लोग उसे सुनते हैं
उनके लिए वह मात्र ध्वनि नहीं, लगातार पीछा करती हुई उपस्थिति बन जाता है। इसे टाउस हम कहा जाता है। इसे सुनने वाले लोग इसे किसी दूर खड़े डीजल इंजन, भारी मशीन या निम्न आवृत्ति वाले कंपन जैसी ध्वनि बताते हैं। यह इतनी हल्की होती है कि सामान्य शोर में खो जाए, लेकिन इतनी लगातार कि इसे अनसुना करना कठिन हो जाए। सबसे विचित्र बात यह है कि टाउस के सभी लोग इसे नहीं सुनते। कुछ लोगों के लिए वहां सब सामान्य है, जबकि कुछ के लिए वही स्थान बेचैनी, अनिद्रा, सिर दर्द और मानसिक तनाव का स्रोत बन जाता है। 1990 के दशक से इस घटना ने वैज्ञानिकों, ध्वनि विशेषज्ञों और सरकारी एजेंसियों का ध्यान खींचा। ध्वनि मापन, पर्यावरणीय अध्ययन, औद्योगिक स्रोतों की जांच और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण तक किए गए, लेकिन कोई एक निश्चित कारण सामने नहीं आया। कुछ ने खनन, मशीनरी, सैन्य गतिविधि या विद्युत संरचनाओं की ओर संकेत किया, पर ठोस प्रमाण नहीं मिले। अन्य लोगों ने सुझाव दिया कि संभवतः यह भूगर्भीय हलचलों, भूमिगत द्रवों की गति या किसी प्राकृतिक निम्न आवृत्ति प्रक्रिया से जुड़ा हो सकता है। फिर भी ये सभी परिकल्पनाएं अधूरी ही रहीं। कुछ शोध मनोवैज्ञानिक कारकों और सामूहिक धारणा की ओर भी गए, लेकिन वे भी निर्णायक उत्तर नहीं दे सके। टाउस हम का सबसे परेशान करने वाला पहलू यही है कि यह कोई विशाल दृश्य घटना नहीं, बल्कि एक निजी अनुभव है जिसे प्रमाणित करना कठिन है और झेलना उससे भी कठिन। जो लोग इसे सुनते हैं उनके लिए यह रहस्य किसी दूरस्थ जगह का विषय नहीं, बल्कि रोजमर्रा की थकान और असहजता का कारण है। इसलिए यह घटना केवल वैज्ञानिक पहेली नहीं, मानवीय समस्या भी है। टाउस हम बताता है कि रहस्य हमेशा देखने की चीज नहीं होते। कभी कभी वे ध्वनि के रूप में हमारी दुनिया के किनारों पर मौजूद रहते हैं, इतने सूक्ष्म कि पकड़ में ना आए और इतने जिद्दी कि जीवन की शांति तक छीन ले। नंबर 1, नाज़का लाइंस। पेरू। धरती पर बने वे विराट चिन्ह जो आज भी अपनी मंशा छिपाए हुए हैं। पेरू के नाज़का रेगिस्तान में फैली नाज़का लाइंस दुनिया की सबसे प्रसिद्ध और सबसे उलझाऊ प्राचीन संरचनाओं में शामिल हैं। यह केवल कुछ रेखाएं नहीं, बल्कि सैकड़ों विशाल भू आकृतियां हैं। सीधी रेखाएं, ज्यामितीय रूप, पशु पक्षियों की आकृतियां, पौधों जैसे आकार और कुछ ऐसे मानवीय प्रतीक जो दूर से देखने पर ही अपने वास्तविक रूप में समझ आते हैं। इन्हें नाज़का सभ्यता ने लगभग 200 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच बनाया था। बनाने की प्रक्रिया सिद्धांततः सरल थी। रेगिस्तान की सतह पर बिखरे लाल भूरे पत्थरों को हटाकर नीचे की हल्की मिट्टी को उजागर करना। लेकिन रहस्य इस प्रक्रिया में नहीं, इसके पैमाने, योजना और उद्देश्य में है। ये आकृतियां इतनी बड़ी हैं कि उन्हें पूरी तरह समझने के लिए ऊंचाई से देखना पड़ता है। प्राचीन लोगों के पास न तो आधुनिक विमान थे, न उपग्रह चित्रण। फिर भी उन्होंने ऐसी रचनाएं कैसे बनाई जो आकाश से देखने पर ही स्पष्ट होती हैं? यही प्रश्न सबसे अधिक चकित करता है। कुछ विद्वान मानते हैं कि ये धार्मिक अनुष्ठानों, देवताओं से संवाद, जल स्रोतों के संकेत या खगोलीय अवलोकन से जुड़ी हो सकती हैं। अन्य मानते हैं कि यह सामुदायिक मार्ग, अनुष्ठानिक पथ या किसी विशाल प्रतीकात्मक व्यवस्था का हिस्सा थी। परंतु कोई एक उत्तर अब तक सब पर भारी नहीं पड़ा। नाज़का लाइंस की रहस्यमयता का दूसरा कारण उनका संरक्षण है। इतनी प्राचीन होने के बावजूद वे अभी तक स्पष्ट बनी हुई हैं, क्योंकि वहां का मौसम अत्यंत शुष्क और स्थिर है। इस स्थायित्व ने रहस्य को और भी लंबे समय तक जीवित रखा है। जब कोई इन आकृतियों को ऊपर से देखता है तो वे साधारण रेखाचित्र नहीं लगते, बल्कि समय के आर पार भेजा गया कोई संदेश प्रतीत होते हैं। प्रश्न यही है कि वह संदेश किसके लिए था? देवताओं के लिए, प्रकृति के लिए, समुदाय के लिए, या केवल उस भविष्य के लिए जो एक दिन आकाश से उन्हें देख सके? नाज़का लाइंस इसलिए आज भी हमें आकर्षित करती हैं क्योंकि वे केवल प्राचीन कला नहीं, बल्कि मानव बुद्धि, विश्वास और अज्ञात उद्देश्य की विशाल छाप हैं। आज के वीडियो में इतना ही। दुनिया की ये रहस्यमयी जगहें हमें यही याद दिलाती हैं कि विज्ञान ने बहुत कुछ समझ लिया है, लेकिन अब भी इस धरती और ब्रह्मांड में ऐसे अनेक प्रश्न बचे हैं जो सीधे उत्तर नहीं देते।
शायद यही अधूरे जवाब इन स्थानों को और भी आकर्षक बनाते हैं। तो चलिए अब खत्म करते हैं इस रहस्यमयी यात्रा को और मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अनसुलझे रहस्य के साथ।